बरहड़ा प्रखंड अंतर्गत नरगदा पंचायत के मौजमपुर गांव में स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मौजमपुर के प्रांगण से नमामि गंगे परियोजना के तहत कृषि विभाग के द्वारा 2 दिवसीय युवा जैविक खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ एवं सिन्हा पंचायत सरकार भवन के प्रांगण में समापन हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गंगा के तटीय भागों में रहने वाले लोगों को रासायनिक खाद एवं उर्वरक के प्रयोग से दूर रखना है। रासायनिक खाद का असर गंगा के पानी को दूषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र के गंगा पुत्रों को सम्मिलित किया गया। इसमें युवाओं को जैविक खेती की ओर ध्यान आकर्षित कराने हेतु एवं उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए कृषि विज्ञान केंद्र भोजपुर वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार यादव ने बताया कि युवा ही देश के भविष्य हैं और उन्हीं के कंधे पर कृषि का दामोदार रहेगा, इसलिए उनको जैविक खेती की ओर प्रेरित करना अति आवश्यक है। रासायनिक खादों के प्रयोग से खेत की मिट्टी की उर्वरकता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, साथ ही वातावरण भी दूषित होता जा रहा है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए जैविक खेती की ओर अग्रसर होना सभी लोगों का कर्तव्य एवं दायित्व होता है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर ब्रिजेश कुमार ने बताया कि जैविक खेती का बढ़ावा देना और केमिकल खाद के प्रयोग को रोकना जरूरी है, अन्यथा भविष्य में इसके कुप्रभाव से कोई वंचित नहीं रहेगा। वहीं प्रखंड कृषि पदाधिकारी उमेश कुमार सुमन ने बताया कि किसानों को जैविक खेती की ओर धीरे धीरे जागृत करना है। गंगा के तटीय भागों में खाद उर्वरक के प्रयोग करने से इसका असर गंगा के जल पर भी काफी व्यापक रूप से पड़ा है। गंगा के जल को शुद्ध रखने के लिए रासायनिक खाद पदार्थों का उपेक्षा करना अति आवश्यक है। आज के दौर में रासायनिक खादों के प्रयोग से उत्पादन में काफी वृद्धि तो हुई है, लेकिन साथ ही में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हुए हैं जो मानव जीवन के लिए जानलेवा बताया जाता है। जैविक खेती का महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि जैविक खेती से स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक आमदनी भी काफ़ी होगी, साथ ही गंगा के जल को संरक्षित करने में अहम योगदान होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड कृषि पदाधिकारी उमेश कुमार सुमन, विशिष्ट अतिथि सिन्हा निवास राम अवतार सिंह समाज सेवी, नमामि गंगे नेहरू युवा केंद्र भोजपुर के जिला परियोजना अधिकारी अमित कुमार सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। 2 दिवसीय प्रशिक्षण है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, नमामि गंगे के तहत एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें गंगा के तलहटी के तहत में जितने भी गांव हैं उसमें चयनित गांव किया गया है और कल से ये कार्यक्रम 2 दिवसीय कार्यक्रम है। कल मौजमपुर में प्लांट में कार्यक्रम शुरू हुआ था जिसका उद्घाटन हमारे जिला कृषि पदाधिकारी महोदय के द्वारा संयुक्त रूप से वहाँ पर जो प्रतिनिधि और पदाधिकारी महोदय थे सब लोग किए थे। और दूसरा टर्म आज जो यहाँ पर हो रहा है कि युवाओं को खेती के प्रति आकर्षित करना और जिस तरह से रासायनिक खादों का धड़ेल से प्रयोग हो रहा है उस पर रोक लगाना, कैसे इसको रोक लगाया जाएगा। तो आज जो प्रशिक्षण में अभी हमारे वैज्ञानिक महोदय द्वारा या सर के द्वारा बताया गया, बहुत विस्तारित रूप से बताया गया कि युवा इसको समझें कि आने वाला दिन में हमारा जो है जो मिट्टी का नमी है वो उर्वरा शक्ति खत्म हो रहा है और साथ साथ में वातावरण भी दूषित हो रहा है। ठीक, इसका प्रभाव जनजीवन पर भी पड़ रहा है और आपका मिट्टी पर भी पड़ रहा है, वातावरण पर पड़ रहा है। इसको रोकने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है नमामि गंगे के तहत में। किन किन पंचायत को चयनित किया गया है इसमें अभी जो चला है 2 पंचायत के लिए, इसमें कि ये सिन्हा पंचायत के जो किसान हैं और प्रगतिशील किसान प्लस में आपका जो युवा हैं उनको प्रचार करके प्रशिक्षण दे करके उनके दिमाग में माइंड मेकअप करना है कि ताकि कृषि जो है, कृषि ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बिना कृषि के कोई भी कार्य नहीं हो सकता है, कारण कृषि से ही अन्न उत्पादन होता है और कृषि कर्मण्य जो है ये कृषि का ही, या कृषि से ही प्रोडक्शन होता है। इसका जो है उद्देश्य बहुत बड़ा है, बिना कृषि के कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसमें जो है नमामि गंगे के तहत में लिक्विड जो यूरिया लिक्विड में आया है उसका भी प्रयोग करने के लिए है। साथ साथ में फसल अवशेष और जो पराली जलाने का जो मामला है उस पर भी फोकस किया गया, बताया गया। और साथ में जो कचरे हैं, जो भी खेत में अवशेष बच जाते हैं उसका हम कैसे उपयोग करेंगे ताकि नमी के रूप में परिवर्तित हो जाए। इन तमाम विषयों पर पूरे विस्तार रूप से यहाँ जानकारी दी गई और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो भी हमारे युवा साथी या प्रगतिशील किसान जो भी इसको समझे और इसको मंथन किए, अगर इसका प्रयोग अपने रूप में करेंगे, अपने से करेंगे स्वयं और खेतों में उसका सदुपयोग करें
तो इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। उमेश कुमार सुमन, प्रखंड कृषि पदाधिकारी बलहारा। नमामि गंगे योजना अंतर्गत हम लोग यहाँ पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। इसमें मुख्य रूप से जो होता है नेहरू युवा केंद्र के जो गंगा पुत्र हैं उनको हम लोग शामिल किए हैं। और इस कार्यक्रम का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो गंगा जी में जो है, जो नदी में जो खेत के रसायन, खाद, दवा वो का जो है प्रवाह हो रहा है, उसमें जो मिश्रण हो रहा है, तो उसको हम लोग रोकें। और ये रोक तभी पाएंगे जब हम लोग जैविक खेती का जो है यहाँ के लोग जो है इसका शुरू करेंगे। तो हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण युवाओं को जो है प्रशिक्षण देना, और प्रशिक्षण के माध्यम से हम लोग बता रहे हैं कि कौन कौन सा जो है हम लोग जैविक खाद का उत्पादन कर सकते हैं, कौन कौन सा जैविक दवा का उत्पादन कर सकते हैं, जिसका अगर लोग प्रयोग करेंगे खेत पर तो हमारी खेत की मिट्टी, हमारे नदियों का पानी, ये सारा स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ उत्पादन प्राप्त होगा। यही कार्यक्रम का हमारा मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश कुमार, मैं भोजपुर न्यूज के लिए बढ़ारा से विजय कुमार पांडे की रिपोर्ट। इस खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और भोजपुर जिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपुर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।